हमारी समीरपुर में आईपीएच विभाग की और बिजली विभाग की एक साझा बैठक हमने रखी थी, जिसमें आईपीएच के चीफ इंजीनियर, आईपीएच के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक्सीएन एसडीओ जेई सारे बुलाए थे, हमीरपुर के भी और भोरंज के भी। और इसी तरीके से जो चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सीएन इलेक्ट्रिसिटी है, एसडीओ है, इनको भी बुलाया गया था। मुद्दा ये था कि पिछले कई महीनों से भोरंज क्षेत्र में पीने के पानी की भारी समस्या हुई और जगह जगह से ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें 15 दिन से पानी नहीं आया, कोई कह रहा कि हमें 1 महीने से पानी नहीं आया। कुछ कारण थे पहले, जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से जो हमारी मेवा वमसन पेयजल योजना है वो प्रभावित हुई थी, लेकिन उसको रिपेयर कर लिया गया। अब वो उसका पानी जो है वो लिफ्ट हो रहा है ठीक, लेकिन बावजूद इसके जो पानी की सप्लाई है वो अभी भी गांवों में ठीक से नहीं हो रही। मैंने विभाग से बार बार ये जानने की कोशिश की कि ये कैसे संभव है कि जो हमारी ये इतनी बड़ी पेयजल योजना है ये पानी की आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रही। तो मुझे कहा गया कि कई जगह इसमें कई समस्याएं हैं, जिनमें से बिजली के कट की भी समस्या थी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना जो हमारे आईपीएच के जल शक्ति विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, छोटे से बड़े तक, और बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं छोटे से बड़े तक, इनको सबको बुलाया जाए और इनके समक्ष जो है इस समस्या का को रखा जाए और इनसे इसके बारे में जाना जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये डिटेल बैठक आज हमने समीरपुर में रखी थी और इस पे लंबी चर्चा हमारी 4-5 घंटे की ये लंबी मैराथन बैठक चली और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू आए जिनकी वजह से हम ये जान पाए कि भोरंज क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का जो असली वजह है वो क्या है। तो इसीलिए आज हमने ये बैठक रखी थी। अगर मैं अगले मुद्दे पे आऊँ कि हमें क्या क्या वहाँ से फीडबैक मिली और क्या क्या आउटकम वहाँ पे आई, जो मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारा ये जो भोरंज का क्षेत्र है वो मेवा वमसन पेयजल योजना के द्वारा जो है वो सिंचित किया जाता है, उसकी पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। लेकिन कुछ दिनों से बड़ी समस्या थी। आज ये हमें पता लगा जब हम मौके पे गए और वहाँ पे देखा, सारे अधिकारियों से जो हमने जानकारी ली, जो इसकी मेन राइजिंग लाइन है जो पहले टूट गई थी उसको हमने रिपेयर कर दिया अब। लेकिन इसी दौरान हमें ये पता चला कि इसमें से जो 450 mm की बड़ी पाइपलाइन है उसमें से 150 mm की 2 पाइपें जो हैं वो किसी दूसरे स्थान के लिए और जगह के लिए पिछली सरकार के दौरान जो थी वो वहाँ से खींच ली गई थी और पानी की जो सप्लाई थी उससे वो प्रभावित हुई थी। तो आज ये सारे अधिकारियों ने इस बात को माना कि जो 400 mm की पाइपलाइन से अगर 2 जगह से 150 mm की अगर पाइपलाइन खींच दी जाए तो फिर वो पानी आगे नहीं जाएगा। तो आज सबसे पहला जो हमने काम किया वो उन दोनों जो पाइपलाइनें हैं उनको बंद करके उनकी सप्लाई डायरेक्ट ना करके टैंक से देने का आज विभाग ने इस बात को माना है और इसके लिए 15 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि 15 दिन के भीतर हम इसको कर देंगे और जो मेन हमारी राइजिंग लाइन है उससे ना देके उनको टैंक से वो सप्लाई देंगे। तो इससे हमारे पीने के पानी की जो सप्लाई है वो टैंकों में और ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे जो क्षेत्र में है वो पानी की आपूर्ति ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरा
हमारा जो मेन लाइन जो आज से लगभग कोई 15 साल पहले ये स्कीम बनी थी, तो उस वक्त के बाद इसकी जो रिपेयर थी वो हुई नहीं थी, जो कि इस योजना के अंतर्गत इसके टेंडर में ही शामिल थी कि इसकी इतने समय में जो है रिपेयर वही कंपनी करेगी, जो हुई नहीं थी। तो आज ये हमने आदेश दिए हैं और विभाग ने इस बात को माना है कि जो हमारी 450 mm की जो मेन राइजिंग लाइन है उसकी रिपेयर जो है वो की जाएगी, क्योंकि वो पाइपें पुरानी हो गई हैं, कहीं पे वो लोड लेने के लायक नहीं रही हैं, कहीं कहीं पे वो उनमें रिसाव आ गया है। तो उन पाइपों को जो है रिप्लेस किया जाएगा और उनकी जगह नई पाइपें लगाई जाएगी, ताकि जो पानी का रिसाव है, जिससे पानी का प्रेशर जो है वो ब्रेक हो रहा है, वो कार्य जो है वो भी 15 दिन के अंदर अंदर इसका जो टेंडर है वो लगने की बात जो भी वो विभाग ने मानी है। तीसरा, हमारे पास जो हमारा आबा देवी में जो भंडारण है, जो टैंक है वहाँ पे बड़ा, जो इस योजना के पानी को जहाँ एकत्रित किया जाता है, फिर उससे ये पानी जो है वो भोरन क्षेत्र के अलग अलग टैंकों में डाला जाता है और अलग अलग गांवों में पहुंचता है। तो जो मेन हमारा टैंक है आबा देवी में, उसमें जो हमारा मीटर लगना था वो मीटर अभी तक लगा नहीं है। उस मीटर से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि इन टैंकों में डेली कितना पानी जो है हम प्राप्त कर रहे हैं, कितना पानी जो है ये स्कीम लिफ्ट कर रही है। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टर है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये शामिल है कि उसको वो इस सीमा तक जो है पानी वो हर रोज़ जो है वो लिफ्ट करके देना है। तो हमें ये पता नहीं है कि उतना लिफ्ट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो मीटर जो है वो हमारा शीघ्र लगेगा, उसके लिए भी 15 दिन का समय विभाग ने मांगा है। 15 दिन के अंदर अंदर वो मीटर लगेगा। उस मीटर से हमें सही जानकारी मिलेगी कि जो सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें पूरा पानी लिफ्ट करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो ये तीसरा हमारा इसका कार्य। चौथे में जो बार बार सुनने को मिल रहा था कि बिजली के भी कट लग रहे थे, और बिजली के कट की वजह से जो हमारी 4 फीडर जो 4 मोटरें हमारी चलती थी वो रेगुलर नहीं चल रही। तो ये भी वहाँ पे डिस्कस हुआ और वाकई वो 4 मोटरें जो थी हमारी रेगुलर नहीं चल रही थी। तो उसके लिए जो बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे उनके साथ हमने बात की, तो उन्होंने इस बात को माना कि हमारे पास था वो कट लग रहे थे, क्योंकि जो इस योजना को चलाने के लिए जो ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर से एक अन्य स्कीम के लिए सप्लाई जो थी वो बिजली विभाग ने दे दी थी, जो कि वहाँ से दे नहीं सकते थे। तो अभी उन्होंने वो हमने बंद करा के वो सप्लाई बंद करा के वो सारा जो लोड है वो इसी स्कीम पे कंसंट्रेट करने की बात जो है बिजली विभाग ने मानी है। और इसी के साथ इस योजना को चलाने के लिए और इसके साथ हमारी दूसरी एक योजना जो अभी बन रही है, जो बहुत शीघ्र बनने चालू होने वाली, जिसका पानी मिलने वाला है, वो सचुई पेयजल योजना है, उसके लिए भी, और मेवा वंशन पेयजल योजना के लिए भी, और जो हमने अभी नई स्कीम भोरंज के लिए 45 करोड़ रुपए की दी है, भोरंज मालिया पेयजल योजना, उसके लिए भी, इन तीनों स्कीमों के लिए एक 33 kV का जो बड़ा ट्रांसफार्मर है वो अलग से रखा जाएगा, ताकि बिजली के कट का जो झंझट है वो हमेशा के लिए दूर हो सके। इस बात पे भी आज सहमति बनी है। और इसके लिए जल शक्ति विभाग ने जो पैसा है वो बिजली विभाग को देने का जो है वो आज एक इस बात को मान लिया कि उनको हम ये पैसा जमा करा देंगे और बहुत जल्द वो इस ट्रांसफार्मर को वहाँ लगा देंगे, जिससे जो कट हैं और जो बिजली की समस्या है वो हमारी दूर हो जाएगी। अभी हमारे दूसरे और भी इशू थे, जिसमें कई जगह
जो हमारे सल्यूस बल्ब थे वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदलने की बात थी, या पाइपलाइन और चेंज करने की बात थी। सारी बातों के ऊपर आज हमने लंबी चर्चा की है और विभाग ने इस बात को माना। इसी के साथ हमारा जो 3 और बड़ी योजनाएं यहाँ पे हैं पीने के पानी की, जो बन के तैयार हो गई हैं, जिनमें हमारी पेयजल योजना जाहू है, पेयजल योजना हमारी पंजमी है, और पेयजल योजना बडैर है। ये बन के तैयार हो गई है, लेकिन इनमें अभी ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए हैं। तो वो भी हमने चर्चा की, क्योंकि पैसा बिजली विभाग को जमा करवा दिया गया है, उसके बावजूद अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगे थे। तो इनको भी 15 दिन के अंदर अंदर वो लगाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इनको हम लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है पीने के पानी की जो हमारे क्षेत्र की समस्या है वो दूर होगी। और इससे भी बड़ी बात जो आज की इस बैठक में रही, हमने इस सारे जो आज मुद्दे डिस्कस हुए, इनकी एक अगली रिव्यू जो बैठक है वो ठीक 1 महीने के बाद हम करेंगे, और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का आज फैसला लिया। जो आज के जो मीटिंग के जो मिनट्स थे उनके आधार पर आगे की जो कार्रवाई करेंगे, और उनको मॉनिटर करेंगे कि जो बातें आज की बैठक में तय हुई हैं उनके ऊपर कितना कार्य हो रहा है और कितनी तत्परता से कार्य हो रहा है, ये वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है जांच करेगी। तो ये सारे मुद्दे थे आज की सर।